दोस्तों आज सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश चुनाव के सर्वे से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के ताजा सर्वे से बीजेपी की उड़ेगी नींद, कांग्रेस को बम्पर सीटें, क्या है आंकड़े आपको बताएंगे। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने थामा कांग्रेस का दामन, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ली सदस्यता। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि नोटा के विकल्प पर चुनाव आयोग करे पुनर्विचार, सीएम बघेल बोले ईवीएम में नहीं होना चाहिए इसका विकल्प। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि वसुंधरा राजे की खामोशी ने बढ़ाई चिंता, बीजेपी में थम नहीं रहा विरोध, राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का, 2 घंटे में सरकार बनते ही गिर जाएगी, जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के ऐलान ने बदल कर रख दिया सियासी खेल। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बनेगी इंडिया की सरकार तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के ताजा सर्वे से बीजेपी की उड़ेगी नींद, कांग्रेस को बम्पर सीटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन का समय बचा है और इस बीच चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। इसी बीच जी न्यूज के एमपीसीजी ने सर्वे किया है जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया था और इस सर्वे में जनता ने हैरान करने वाला जवाब दिया है। दरअसल जी न्यूज के इस सर्वे के मुताबिक प्रदेश में बीजेपी को जोर का झटका लग सकता है, वहीं इसमें कांग्रेस को बढ़त का अनुमान जताया गया है। इस सर्वे में माना कांग्रेस सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और बता दें कि प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही फेज में वोटिंग होनी है और इससे ठीक पहले सामने आए इस ताजा सर्वे ने सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और यहां पर जो सर्वे सामने आया है, इस सर्वे में कांग्रेस को बम्पर सीटें आती दिख रही हैं। कांग्रेस को 132 से 146 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी को 84 से 98 सीटें मिल सकती हैं और वहीं अन्य के खाते में भी 5 सीटें आने के आसार जताए गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश चुनाव में वोटिंग परसेंट भी कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है और कांग्रेस को 46% वोट परसेंट मिले हैं। सत्ताधारी बीजेपी 43% वोट परसेंट के साथ दूसरे नंबर पर है, निर्दलीय और अन्य को 11% वोट मिलता दिख रहा है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा के चुनाव सह प्रभारी ने थामा कांग्रेस का दामन, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ली सदस्यता। जी हां दोस्तों, छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा में भाजपा को तगड़ा झटका लगा। भाजपा के हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए चुनाव सह प्रभारी कुशवाहा समाज के दिग्गज नेता राकेश उर्फ बबलू कुशवाहा ने पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तेजी से हुए इस घटनाक्रम से भाजपा सन्न हो गई है तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह की रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई। राकेश कुशवाहा को दमोह में आयोजित कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तथा नाती राजा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया। बता दें कि कुशवाहा समाज के साथ साथ क्षेत्र में गहरी पकड़ रखने वाले राकेश कुशवाहा चंद्रनगर से सरपंच होने के साथ ही सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं। पिछले कुछ समय से भाजपा से नाराज चल रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए पार्टी ने पूरे प्रयास किए लेकिन वो सारे विफल साबित हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नोटा के विकल्प पर चुनाव आयोग करे पुनर्विचार, सीएम बघेल बोले ईवीएम में नहीं होनी चाहिए इसका इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नोटा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मतदान के समय जो भी नागरिक किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के इच्छुक नहीं है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर दिए गए नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प खत्म कर देना चाहिए। रायपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि कभी कभी नोटा में जीत हार के अंतर से ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं, जिसके कारण चुनाव परिणामों पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नोटा के विकल्प पर चुनाव आयोग को पुनर्विचार कर लेना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि साल 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव में 2 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था। वहीं चुनावों पर इसके प्रभाव के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि 2 उम्मीदवारों के बीच जीत और हार के बीच के अंतर से ज़्यादा वोट नोटा को मिले हैं और उन्होंने कहा कि कई मतदाता ये सोचकर नोटा का बटन दबा देते हैं कि या तो उन्हें ऊपर या नीचे वाले पर बटन दबाना है, इसीलिए इसके विकल्प को बंद किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए मतदान 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों में राज्य में 76.88% मतदान हुआ, जिसमें कुल 1,85,88,520 मतदाताओं में से 1,42,00,000
2,90,497 ने मतदान किया, जिसमें से नोटा को 2,82,738 वोट मिले थे। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वसुंधरा राजे की खामोशी ने बढ़ाई चिंता, बीजेपी में थम नहीं रहा विरोध। राजस्थान चुनाव से बड़ी खबर। जी दोस्तों, राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। वसुंधरा राजे खामोश हैं, जबकि वसुंधरा राजे समर्थकों को विरोध प्रदर्शन जारी है। वसुंधरा राजे समर्थक झुकने के लिए तैयार नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी की तीसरी सूची जारी होने पर सियासी बवाल और बढ़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों को तीसरी लिस्ट से आस है। बता दें कि बीजेपी में अभी तक 184 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। पहली सूची में वसुंधरा राजे के कई कट्टर समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे, जबकि दूसरी सूची में राजे समर्थकों को एडजस्ट किया गया है और अब तीसरी सूची का इंतजार है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे खुलकर पार्टी के लिए काम करने से परहेज कर बरत रही हैं, जबकि अपने आवास पर समर्थकों से मिल रही हैं। राजधानी जयपुर में वसुंधरा राजे समर्थक राजपाल सिंह शेखावत और अशोक लाहोटी के समर्थक विरोध कर रहे हैं। दोनों ही नेता वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं। दोनों के समर्थकों ने जयपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर जमकर बवाल काटा। इनकी मांग है कि प्रत्याशी बदले जाएं। पार्टी ने इस बार लाहोटी का सांगानेर और शेखावत का झोटवाड़ा से टिकट काट दिया है और यहां पर फिलहाल वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और पूर्व मंत्री यूनुस खान पर भी निगाहें हैं। चर्चा है कि वसुंधरा राजे ने दोनों को टिकट के लिए पैरवी की है। परनामी जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनुस खान दिदवाना से। वहीं दोस्तों बता दें कि सीएम फेस को लेकर राजस्थान बीजेपी में कलह मची हुई है। वसुंधरा राजे समर्थक को उम्मीद है कि चुनाव बाद वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री होंगी। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत वसुंधरा राजे के धुर विरोधियों का कहना है कि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। पार्टी आलाकमान ने वसुंधरा राजे के उपाध्यक्ष बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में लाने की कोशिश की थी, लेकिन वसुंधरा राजे ने इनकार कर दिया। हालांकि वसुंधरा राजे का साफ कहना है, मैं राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी आवाज़ आपके साथ उठाने में कोई कमी नहीं रखूंगी। आपकी शक्ति, आपका साथ, आशीर्वाद बना हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी के ऐलान ने बदल कर रख दिया है सियासी खेल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक जनसभा में घोषणा कर दी है कि अगर उनकी पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव जीतती है तो 2 घंटे के भीतर जाति जनगणना कराएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अगला विधानसभा चुनाव जीतती है तो यहाँ भी जाति जनगणना कराएगी। राहुल गांधी ने सरकारी स्कूलों में केजी से पीजी यानी कि किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक छत्तीसगढ़ में सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का एक नया वादा भी किया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत राज्य में 2018 में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए 3 बड़े वादों का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्हें कैसे पूरा किया गया। धान खरीद के बारे में राहुल गांधी ने संकेत दिया कि भविष्य में एमएसपी बढ़ सकती है। राहुल गांधी ने जाति जनगणना और गरीबों और पिछड़े लोगों के बजाय उद्योगपतियों की मदद करने के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार 2 तरह से काम करती है। एक तरीका है राज्य में अमीर लोगों की मदद करना और दूसरा है राज्य में गरीब लोगों की मदद करना। हम गरीबों, मजदूरों, किसानों, बेरोजगारों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की मदद करते हैं। मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है और अंत में अडानी जी की मदद करती है। जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा, अडानी को खदानें, हवाई अड्डे, बंदरगाह दिए जाते हैं। अडानी की मदद के लिए कृषि कानून बनाए गए। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब का कारोबार अडानी को दे दिया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम जानते हैं कि जब तक हम गरीबों और कमजोर वर्ग की मदद नहीं करेंगे तब तक ये देश खड़ा नहीं हो सकता है या प्रगति नहीं कर सकता। किसानों को दिया गया पैसा बाजार में आता है और गांव और छोटे शहरों को समृद्ध करने में मदद करता है, लेकिन उद्योगपतियों को दिया गया पैसा वह विदेश में संपत्ति खरीदने में खर्च करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने एक नई चीज शुरू की है। मोदी जी जहां भी जाते हैं कहते हैं कि पिछड़ों और ओबीसी के लिए काम करते हैं। आप मोदी हर जगह ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, फिर ओबीसी जाति जनगणना से क्यों डरते हैं? आप अपने भाषण में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसी लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और आप इस
वास्तविकता को जानते हैं और नहीं चाहते कि ओबीसी युवाओं को ये पता चले। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार के सचिव के रूप में काम करने वाले 90 आईएएस अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी हैं। उन्होंने कहा कि ये 90 अधिकारी सरकार चलाते हैं, न कि राज्यसभा या लोकसभा के सांसद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिद्धारमैया सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए की बड़ी घोषणा, अलग सचिवालय हो गया स्थापित। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अनुसूचित जनजातियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक अलग सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। सीएम ने कहा है कि हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान बेलगावी सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी आबादी के अनुसार अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। इसीलिए SC, SP और TSP योजनाओं के तहत अधिक धन खर्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।